Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video we are going to discuss a sample question paper of class 7 social science. Okay, so without wasting much time let's begin because basic सभी चीज़ें आपको अभी पता है कि पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा एंड देन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा. हम सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही अभी देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, स्टेपी घास का मैदान ब्लैंक में पाया जाता है. स्टेपी ग्रासलैंड्स कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन हैं आपके साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर यूएसए. सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेपीज रशिया में मिलते हैं. इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं इनके मेन ग्रासलैंड्स कौन से हैं? अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो यहाँ पर वेल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स एंड यूएसए प्रेरीज. ओके, नेक्स्ट. विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? टेलीफोन है, बुक्स नहीं है, ओके, टेबल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है. आई थिंक ये होना चाहिए विच इज़, एक सेकेंड, हिंदी में कौन सा संचार का साधन है? क्वेश्चन वही होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा है? सो टेलीफोन है इसमें सिर्फ, साइकिल हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये दोनों कुछ नहीं. नेक्स्ट इज कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर. कोलकाता किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? ऑप्शन हैं आपके ऑरेंज, हुगली, भागीरथी, यमुना. सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. इसके अलावा ऑरेंज रिवर ये आपकी साउथ अफ्रीका की एक रिवर है. भागीरथी, इसके बैंक पर एक टाउन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. जो ऑप्शंस आपको दिए, भागीरथी के बैंक पर देवप्रयाग सिचुएटेड है, देवप्रयाग. एंड यमुना ये तो आप सभी जानते हैं, आगरा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंट मीडिया? इनमें से कौन सा एक प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो या फिर टेलीविजन. ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट है. रेडियो आपका ऑडियो मीडिया है एंड टेलीविजन ऑडियो विजुअल, आप उसको देख भी सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं. द स्टोरी ऑफ शर्ट डज बिगिन विद. स्टोरी ऑफ शर्ट कहाँ से शुरू होती है? स्पिनिंग, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वीविंग या फिर सेलिंग. तो सबसे पहले फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं कॉटन को, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. उसके बाद कॉटन बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है, उनको स्पिन किया जाता है, वीव किया जाता है, क्लोथ बनता है, फिर जो टेलर है वो क्लोथ से शर्ट बनाते हैं स्टिच करके एंड फाइनली शर्ट को मार्केट में सेल किया जाता है. सो ये हमारा लास्ट स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स पीपल ऑफ इंडिया इक्वल. इनमें से क्या चीज़ शो करता है कि इंडिया में इक्वालिटी है, सभी लोग इक्वल है? राइट टू स्पीक, राइट टू लिव या फिर राइट टू वोट, नन ऑफ दिस. ओके, ये आप जानते हैं हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू इक्वालिटी. एक्चुअली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, तो अगर हम राइट टू स्पीक एंड राइट टू लिव की बात करें, ये राइट टू फ्रीडम में आते हैं कि आप फ्री है, बोल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं इंडिया में. राइट टू वोट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. हर पर्सन के पास जो 18 ईयर्स से अबव है उसके पास राइट है कि वो वोट कर सकता है और सभी लोगों की वोट की वैल्यू इक्वल है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर. ओके, सो ये शो करता है कि ये सभी लोगों को इक्वल बनाता है. सो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. व्हाट इज नेम ऑफ होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स? सिक्स के होली स्क्रिप्चर का क्या नाम है? कुरान, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, नन ऑफ दीज. इजी क्वेश्चन है. कुरान इज ऑफ मुस्लिम्स एंड भागवत गीता जो है वो हिंदूज का है. व्हाट इज टांडा? टांडा क्या है? अ टाइप ऑफ फूड, एनिमल्स, टूल्स या फिर बंजारा कारवा. बंजारा इसके कारवा को टांडा कहा जाता था. ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है जहाँ पर इनको यूज़ किया जाता था टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू सिटी मार्केट्स. तो जो अनाज लेकर जो कारवा पूरा जाता था बंजाराज का, उनको टांडा बोलते थे. डी ऑप्शन इज करेक्ट. हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? अवध के लास्ट नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, कमाल खान, जहांगीर शाह या फिर निज़ाम शाह. ऑप्शन आपका ए सही है. लास्ट थे वाजिद अली शाह और फर्स्ट कौन थे जिन्होंने उस स्टेट को फाउंड किया था, फाउंडेशन नींव रखी थी उसकी, वो थे सादत अली शाह, सादत अली खान, सॉरी, फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट.
अभी आपको एक असर्शन एंड रीजन दिया है। स्टेटमेंट हमारी ये है दैट हिमालयन रेंजेस शो चेंज इन वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, कि हिमालयन रेंजेस जो है हमारी, वहाँ पर बहुत टाइप के वेजिटेशन आपको मिलते हैं। ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी मिलेगा, टुंड्रा भी मिलेगा। ट्रॉपिकल वेजिटेशन जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, ग्रासलैंड है हमारे कई सारे ट्रॉपिकल रीजन में। सो हिमालयन रेंजेस में ये भी है, टुंड्रा भी है। टुंड्रा वेजिटेशन में ये ट्रीलेस है एक तरीके से एरिया, पेड़ आपको नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, मॉसेस एंड लाइकन्स होते हैं मोस्टली। सो हिमालयन रेंजेस में दोनों आपको देखने को मिलते हैं, विच इज़ ट्रू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब क्यों ऐसा है, इसका रीज़न आपको दिया है। द माउंटेनियस एरियाज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, माउंटेनियस एरियाज में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट पर आप जाते हैं, देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम होता है, विच लीड्स टू चेंज इन वेजिटेशन टाइप, जिसकी वजह से वेजिटेशन टाइप चेंज होता रहता है। रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट को। यही रीज़न है कि हिमालयन रीजन में जो वेजिटेशन है वो जितना हाइट पर आप जाते जाएंगे उतना ही आपको डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारी स्टेटमेंट को। ओके, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, इसमें ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। ये थे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके। अभी हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। What do you mean by environment? Environment से आप क्या समझते हैं? जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल, वाटर, एवरीथिंग, सभी चीज़ें आपका एनवायरमेंट ही है। सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज आर एनवायरमेंट, अराउंड अस। ओके, नेक्स्ट। बंगाल टाइगर्स इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? ये ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के डेल्टा रीजन में मिलते हैं। सो दे आर फाउंड इन सुंदरबंस। ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस इमेज को ऑब्जर्व करिए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताना है आपको। व्हाट इज फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव शर्ट? इसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा? ओके, परचेज ₹200। आपने इस शर्ट को परचेज किया 200 में, खरीदा 200 में, स्टोरेज एटसेट्रा ₹100, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है इसकी वो 100 है, एडवर्टाइजिंग ₹300 आपने खर्च किए इसके एडवर्टीजमेंट में, एंड प्रॉफिट इज 600। प्रॉफिट आप चाहते हैं आपको 600 हो, तो पहले देखिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। 200 में परचेज किया, 100 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं एंड 300 एडवर्टीजमेंट के, सो दिस इज 600। 600 तो एक तरीके से इसकी टोटल कॉस्ट, जिसको आप CP बोलते हैं, वो हो गया। अभी 600 आप प्रॉफिट चाहते हैं, सो आप कितने में सेल करेंगे इसको? सेलिंग प्राइस SP होगा आपका 1200। सो द आंसर इज 1200 रुपीज़। नेम द इन्वेडर हु प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739। ये पर्शिया के थे नादिर शाह, जिन्होंने की प्लंडर किया था। नादिर शाह, SH, इन मार्च 1739। ओके, नेक्स्ट। अभी सेक्शन C पर आते हैं। हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन 18th सेंचुरी? सिक्स ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना शुरू किया 18th सेंचुरी में? तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट रहा है जो आपको शुरू से समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी अगेंस्ट मुगल्स एंड राजपूत्स। उनकी डेथ के बाद लीडरशिप मिलती है बंदा बहादुर को, जिनको कि कैप्चर किया जाता है इन 1715 और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इन 1716, यानी कि 18th सेंचुरी की ही ये बात है। और बंदा बहादुर की डेथ के बाद ऑर्गेनाइज होना शुरू किया सिक्स ने। किस तरीके से? सबसे पहले दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू बंस, और फिर बहुत सारे बंस मिलके बनते हैं मिजल्स, एंड फाइनली द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मिजल्स वर नोन एज ग्रैंड आर्मी, जिसको कि दल खालसा भी बोलते थे, खालसा। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुए थे। ये स्टोरी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। दैट इन द 18th सेंचुरी, आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू बंस, एंड विच फाइनली later on came to be known as Missiles, and the combined forces of Missiles were known as Grand Army or Dal Khalsa. Okay. Why did Marathas want to expand beyond Deccan? मराठास डेक्कन के बियॉन्ड क्यों एक्सपैंड करना चाहते थे? दो रीजंस थे इसके। सबसे पहले तो वो मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे, टू डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स,
और उन्होंने किया भी 1720s तक जो पार्ट था ऑफ गुजरात एंड मालवा, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था. एंड सेकेंड था, दे वांट टू पोजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सारदेशमुखी. द राइट टू कलेक्ट, ये दोनों हमारे टाइप ऑफ टैक्सेस थे. एंड सारदेशमुखी, इसमें क्या था कि जो भी प्रोडक्शन है आपका उसका 1/4 आपको देना पड़ेगा उन्हें. एंड सारदेशमुखी में एक्स्ट्रा 10%. ओके, सो ऑब्वियसली इतने बड़े रीजन से जब टैक्स उनको मिलेगा तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे. ओके, इन वॉट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में मीडिया किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करती है जो इश्यूज हैं कंट्री में. सो दे मेक द मासेस aware about issues and problems. Okay, issues एक तरीके से लिंक का काम करती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, वो लोगों को बताती है. लोगों का क्या रिएक्शन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है. सो दे प्रोपोगेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट. और अगर कोई अनपॉपुलर प्रोग्राम है ऑफ गवर्नमेंट उसको क्रिटिसाइज भी करती है. क्रिटिसाइज द अनपॉपुलर पॉलिसीज. अनाउंस ओपिनियंस ऑफ पब्लिक अबाउट सर्टेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. वेरियस इश्यूज. देन कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रिपोर्ट भी करती है. सो दे ऑल्सो रिपोर्ट. वैसे 2 ही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे यहाँ पर, 2 मार्कर्स हैं. 4 लिख दीजिए चलिए, अगर हाफ का भी एक पॉइंट हम लेकर चलते हैं. सो दे रिपोर्ट वेरियस क्राइम्स, मिस हैपनिंग्स एंड एक्सीडेंट्स. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. 4 कौन से मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे. रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. नाम ही आपको सिर्फ लिखने हैं क्योंकि 2 मार्क का ही ये क्वेश्चन है. आगे है रीड द सोर्स केयरफुली. इसको ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एंड देन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड उनको आंसर करिए. द ट्रेडिशन ऑफ मिनीचर्स, अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज was that of miniature painting. Okay, the tradition of miniatures, another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. I think ये टॉपिक है द ट्रेडिशन ऑफ मिनीचर्स. ओके, सो एक जो ट्रेडिशन है जो कि बहुत डिफरेंट वेज में डेवलप हुआ है वो है मिनीचर पेंटिंग का ट्रेडिशन. मिनीचर्स एज द नेम वेरी नेम सजेस्ट, मिनीचर जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है आर स्मॉल साइज पेंटिंग. ये बहुत छोटे साइज की पेंटिंग होती है, जनरली डन इन वाटर कलर, जिनको कि वाटर कलर से किया जाता है ऑन क्लोथ और पेपर, कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर. द अर्लीस्ट मिनीचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड. जो हमारे कुछ बहुत पहले जो मिनीचर्स थे उनको पाम लीफ के ऊपर या फिर वुड लकड़ी के ऊपर बनाया जाता था. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. इनमें से कुछ बहुत ही सुंदर जो कुछ मिनीचर्स हैं वो वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं. वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जिनको यूज़ किया गया है जैन टेक्स्ट जो हैं हमारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए थ्रू पेंटिंग. द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, ये 3 आपको मुगल एम्परर्स के नाम दिए हैं. दे पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स. इन्होंने पैटर्नाइज किया, सपोर्ट किया कुछ एंड फेमस किया कुछ बहुत हाईली स्किल्ड पेंटर्स को, हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री, जिन्होंने कि फिर ड्राइंग बनाई, पिक्चर्स ड्रॉ की, मनुस्क्रिप्ट्स बनाई, कुछ जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे और पोएट्रीज थी उनकी. ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी. द अर्लीस्ट मिनीचर्स पेंटिंग पेंटेड एट विच सरफेस. हमारी जो सबसे पहली मिनीचर पेंटिंग्स थी वो किस सरफेस के ऊपर पेंट की गई थी. दे वर पेंटेड ऑन पाम लीव्स और एंड वुड. सो ये फर्स्ट का आंसर होगा.
नेम द मुगल एम्परर्स हु पैट्रोनाइज्ड मिनिएचर पेंटिंग, इजी ही क्वेश्चन है दोनों ही। ये 3 हमारे मुगल एम्परर्स थे, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ओके नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के बैंक्स पर कौन कौन सी मेजर सिटीज लोकेटेड है? सो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, अभी नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज, एंड देन वाराणसी। कोई भी 4 आप लिख देंगे, एंड पटना। ओके नेक्स्ट, वाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना अ लो प्राइस। स्वप्ना जब अपना कॉटन प्रोड्यूस बेचती है तो ट्रेडर उसको लो प्राइस देता है और वो सेल भी कर देती है उस प्राइस पर। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब वो प्रोडक्शन शुरू कर रही थी बिफोर क्रॉपिंग सीजन, जो ट्रेडर था उसने कुछ मनी लेंड की थी, कुछ पैसे दिए थे स्वप्ना को, और कंडीशन ये थी कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसका वो ट्रेडर को ही सेल करेगी। तो फाइनली शी वॉज इन हिज ग्रिप, तो जो प्राइस उसने कहा उसको उस पर सेल करनी पड़ी। तो रीजन अगर आपको लिखना है, बिकॉज द ट्रेडर हैड लेंट स्वप्ना मनी एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन। बस बहुत कहानी नहीं लिखनी, यही रीजन था, ऑफ क्रॉपिंग सीजन। ओके नेक्स्ट, नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं? पॉपुलर, एप्पल ट्रीज, विलोज, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। अभी है सेक्शन डी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इन दोनों मार्केट्स को, एक वीकली मार्केट और एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस तरीके की गुड्स यहाँ पर बिकती है, प्राइसेस कैसे होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं और बायर्स कौन होते हैं। सो वीकली मार्केट की अगर बात करें, बहुत डिफरेंट टाइप के आइटम्स यहाँ पर बिकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, देन ग्रोसरीज, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगे आपको, रेडीमेड क्लोथ्स मिलते हैं, होम अप्लायंसेस, फुटवेयर एटसेट्रा। ओके, प्राइसेस यूजुअली लो होते हैं यहाँ पर। जो कॉमन पीपल है दे कैन ऑल्सो अफोर्ड। अगर हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की तो यहाँ पर प्राइसेस जनरली हाई होते हैं, जनरली हाई प्राइसेस। only rich people can afford to buy items. Sellers, small traders and hawkers. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो सेलर्स होते हैं दे आर बिग बिजनेसमैन। बायर्स, लोकल पीपल मोस्टली, एंड यहाँ पर रिच वेल्दी सिटी पीपल। ओके, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का इशू सेंट्रल है, बहुत फोकस्ड रहता है वो उस पर। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट होता है। राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट, जिससे पता लगता है कि वो सेंट्रल मानता है इस प्रॉब्लम को कि सभी लोग इक्वल हो। 1 पर्सन 1 वोट, ये राइट देता है लोगों को। कोई पार्शियलिटी वहां पर नहीं करता। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। डेमोक्रेसी में लॉ
सभी के लिए इक्वल रहता है। देन कोशिश करता है जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट्स हैं, थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स उनको इक्वल लेवल पर लेकर आया जाए। इंश्योर इक्वालिटी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड देन जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो एक्सेस टू ऑल होते हैं। सो एवरीवन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे पता लगता है कि डेमोक्रेसी में वो इक्वालिटी को अपना सेंट्रल इशू मानता है और इंश्योर करता है कि सभी लोग इक्वल रहें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर? कबीर के कौन कौन से कुछ मेजर आइडियाज़, कुछ विचार थे, एंड हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस, कैसे उन्होंने उनको एक्सप्रेस किया? सबसे पहले तो कबीर मानते थे कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई शेप नहीं है। सो बिलीफ इन फॉर्मलेस गॉड। देन जो कुछ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, जो उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, उनको कंप्लीटली रिजेक्ट किया था इन्होंने, रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। ये मानते थे कि भक्ति ही अकेला ऐसा तरीका है जिससे कि आपको साल्वेशन मिल सकता है। सो भक्ति एंड डिवोशन is the only path of salvation। रिलीजन सभी के लिए है, सो रिलीजन वॉज एक्सेसिबल टू ऑल। ओके, और किस तरीके से एक्सप्रेस किया? थ्रू कपलेट्स, जिनको कि आप दोहे बोलते हैं, थ्रू वर्सेस। ओके, नेक्स्ट, What are the important architectural feature of temples of Bengal? बंगाल के टेम्पल्स की क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, जो उनका डिज़ाइन है किस तरीके से वो डिफरेंट है? सबसे पहले तो वहाँ पर डबल रूफ्ड या फिर 4 रूफ टेम्पल्स हैं। सभी टेम्पल स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बने हैं, बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म। जो आउटर वॉल्स हैं उनको पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है, आउटर वॉल्स डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स एंड ऑर्नामेंटल टाइल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन ई, जो कि मैप बेस्ड एक्टिविटीज़ है आपकी। आइडेंटिफाई एनी 2 प्लेसेस ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट बिलोंग्स टू एकनाथ। एकनाथ जो हिंदू सेंट थे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो ये फर्स्ट का आंसर है आपका महाराष्ट्र। स्टेट बिलोंग्स टू बसावाना। बसावाना वीर शिवाइज्म के बारे में आपने पढ़ा है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? ये है आपके बी का आंसर, वो बिलोंग करते थे कर्नाटका से। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ऑफ सवाई राजा जयसिंह। उनकी कैपिटल थी जयपुर। ये हिस्ट्री से रिलेटेड मैप का क्वेश्चन है। अभी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एनी 2 शेडेड रीजन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, अ कंट्री, अ डेजर्ट, अ रिवर बेसिन। ओके, ये हमारा मैप है। ये आपका शेडेड रीजन है, यहाँ पर आपको किसी एक कंट्री का नाम बताना है। सो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा, और कंट्रीज़ यहाँ पर है अल्जीरिया, पर वो थोड़ा ऊपर हो गया, लीबिया आ सकता है इसमें। सो लीबिया आप लिख सकते हैं, या फिर नाइजर, चाड, माली। ओके, किसी भी एक कंट्री का आप नाम लिखेंगे। सेकेंड आपको लिखना था कंट्री एंड देन अ डेजर्ट। सहारा डेजर्ट है यहाँ पर, पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके मोस्ट ऑफ द रीजन में। रिवर बेसिन तो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर बेसिन यहीं पर लिख देते हैं। कंट्री इज माली, डेजर्ट इज सहारा
and river basin is Amazon basin. ओके, सो ये था हमारा क्लास 7 सोशल साइंस का एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.